हेलो नमस्ते, मैं विजय एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में स्वागत करता हूँ। कैसे हो साथियों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम जो पीवाईक्यू के प्रैक्टिस सेट हैं, हमने बता रखा है कि हमने लगातार हमारा ये सेशन चल रहा है। अगर आप अपने दोस्तों को जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। पहला क्वेश्चन है साथी, संसदीय राज्यसभा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राज्यसभा की जो समिति है उसके अध्यक्ष कौन है, कौन करते हैं, आपको बताना है। भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के गृह मंत्री जो हैं संसदीय राज्यसभा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अध्यक्षता करते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे, देश, वेश, क्लेश, 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं। इसमें बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। देश अच्छा है, वेश, देश का वेश होगा, क्लेश नहीं करना चाहिए, भेष अच्छा है। तो यहाँ पे क्या है, चारों शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, न कि स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग की संख्या कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग अगर हम शब्द की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण जैसे आपको कोशिश, कोशिश एक शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द है। कोशिश, तलाश, तलाश, कोशिश करनी चाहिए। दुनिया अच्छी है, दुनिया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, दुनिया। बला, टली, बला, टली। तहसील, तहसील भी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, तहसील, तहसील हो गया। तस्वीर हो गया, तस्वीर। जागीर, तस्वीर के बाद जागीर आ गया। सलाह, सुलह, सलाह, सुलह, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। महासभा, महासभा। मर्यादा, मर्यादा रखनी चाहिए, मर्यादा क्या है, रखनी चाहिए। तो मर्यादा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। शिक्षा, शिक्षा। दिल्ली, इंपॉर्टेंट शब्द है, दिल्ली, दिल्ली क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। घोषणा, घोषणा करनी चाहिए। प्रार्थनाएं, प्रार्थना क्या होता है, आदि शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। आप वाक्य के प्रयोग से आसानी से स्त्रीलिंग पुल्लिंग निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सबसे आसान क्वेश्चन, सरल क्वेश्चनों में से एक है। विकास, 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 सारे शब्द विकास है, लेकिन शुद्ध वर्तनी की बात करें तो ऑप्शन बी जो है विकास, ये शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पे छोटा सा, बड़ा सा, यहाँ पे छोटा सा रहेगा, बड़ा सा नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, नशीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अगर प्रत्यय की बात करें तो ये शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होते हैं। किसके अंत में? शब्दांश के अंत में प्रयुक्त होकर अर्थ परिवर्तित करते हैं, अंत में जुड़ते हैं। और जो नशीला शब्द है, नशा, नशा में ईला प्रत्यय जुड़ा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है ईला प्रत्यय है। नशीला में कौन सा प्रत्यय है? ईला प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, शांति का विलोम शब्द क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, यानी उसके विपरीत कौन सा शब्द है? शांति का प्रशांति, युद्ध, भलाई, अबोध। शांति का मतलब होता है शांति बनाए रखना, शांति है। शांति का युद्ध हो जाएगा विलोम, विलोम में क्या हो जाएगा? युद्ध। प्रशांति का विलोम की बात करें तो अशांति, अशांति। भलाई, भलाई का हो जाएगा बुराई, भला, बुरा, ये सब क्या है? विलोम है एक दूसरे के। अबोध की बात करें तो अबोध का हो जाएगा सुबोध, क्योंकि अबोध बालक है, यानी कुछ भी जानकारी नहीं है, और सुबोध का मतलब अच्छा खासा जानकारी। अगला क्वेश्चन बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा शब्द क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है? क्षेत्र शब्द का अर्थ नहीं है। तीर्थ, वीर, शरीर, प्राकृत। अगर क्षेत्र शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द की अगर हम बात करें, जिसमें आती हैं कुछ शब्द, शरीर, शरीर क्या है? क्षेत्र के अंतर्गत आता है, शब्द के अंतर्गत आता है शरीर। तीर्थ, शरीर, तीर्थ। गृह, गृह। प्रकृति, प्रकृति। खेल, खेल के बाद स्त्री, आदि शब्द क्या है? इसके अनेक अर्थ हैं, अनेकार्थी शब्द हैं। तो यहाँ पे वीर जो शब्द हो जाएगा, ये क्षेत्र के अनेकार्थी शब्द यानी अर्थ नहीं है। अगला देखेंगे, व्याघ्र शब्द का तद्भव रूप आपको बताना है कि तद्भव रूप क्या होगा।
व्याघ्र जो है तत्सम रूप है, तो इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा साथी? बाघ। क्या हो जाएगा? बाघ। वाट जो है ये तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। अगर इसके तत्सम की बात करें तो वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट। बुरा क्या है? तद्भव शब्द है। इसके बुरा क्या है? तद्भव शब्द है। अगर तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? विरूप। विरूप क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द। बाघ क्या है? तद्भव शब्द है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो क्या हो जाएगा? उद्यान। क्या हो जाएगा? उद्यान। याद रखेंगे। तत्सम शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों शब्द होते हैं। तद्भव होते हैं संस्कृत का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? हिंदी रूपांतरण जो संस्कृत का शब्द है वही क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 बताएंगे। आंख फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख फेरना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। क्या है? उपेक्षा करना, क्रोधित होना, प्यार करना, होश में न होना। तो आंख फेरना का मतलब होता है उपेक्षा करना। उपेक्षा करना। आंख फेरना का मतलब उपेक्षा करना। क्रोधित होना, आग बबूला होना। तो मुहावरे का अर्थ हो जाएगा क्रोधित होना। आग बबूला होना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? क्रोधित होना। आंख फेरना, अपेक्षा करना। अगला क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे साथी। जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष हो वो किस प्रकार का समास कहलाता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद क्या है? विशेष। तो वहां पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण की बात करें तो जैसे पुरुष रत्न। पुरुष रत्न। रत्न है जो पुरुष, समास विग्रह हो जाएगा इसका। रत्न है जो पुरुष। पुरुष रत्न। रत्न है जो पुरुष। विरह सागर। विरह सागर। विरह रूपी सागर। विरह रूपी सागर। विरह सागर का मतलब विरह रूपी सागर। मुखारविंद। मुखारविंद। इन सब में क्या है? कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मुखारविंद यानी अरविंद के समान मुख। अरविंद के समान मुख। तो यहाँ पे मुखारविंद हो जाएगा। यानी पहला जो पूर्व पद मतलब पहला पद विशेषण हो जाएगा। उत्तर पद यानी दूसरा पद जो हो जाएगा विशेष यानी संज्ञा सर्वनाम हो। क्या होगा? संज्ञा शब्द होगा या तो सर्वनाम शब्द होगा। और समास की बात करें, समास के कितने भेद होते हैं टोटल? समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? टोटल 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का पहला जो पद होता है यानी पूर्व पद, पहला पद जो होता है वो क्या होता है? अव्यय होता है। पहला पद अव्यय होता है। जैसे भरपेट। भरपेट में अव्ययी भाव समास है। आजन्म। आजन्म। ये सब क्या है? अव्ययी भाव समास है। बहुव्रीहि समास में तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। जैसे लंबोदर। लंबोदर यानी तीसरा पद प्रधान होता है। लंबोदर यानी सीधा श्री गणेश जी से संबंधित है, भगवान श्री गणेश। तीसरा पद प्रधान होता है इसमें। जैसे लंबोदर हो गए, गजानन हो गए। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। पहला पद संख्यावाची होता है, जिसमें आप देखेंगे पंचतंत्र हो जाएगा, तिराहा हो जाएगा। ये शब्द क्या होते हैं? द्विगु समास होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथी। क्वेश्चन नंबर 10 है। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो चौथा जो है विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट लुइस मॉरिशस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पोर्ट लुइस मॉरिशस में संपन्न हुआ था। 2 से 4 दिसंबर वर्ष 1993 ईस्वी तक आयोजित हुआ था। 2 से 4 दिसंबर तक वर्ष 1983 में 200 विदेशी प्रतिनिधि ने भाग लिया था। 200 विदेशी प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है साथी। अगर हम विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो पहला जो विश्व हिंदी सम्मेलन है कौन सा? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 14 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र भारत में आयोजित होता है। कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र भारत में आयोजित होता है पहला सम्मेलन। दूसरा सम्मेलन अगर 28 से
30 अगस्त 28 से 30 अगस्त 1976 ईस्वी को पोर्ट लुइस मॉरिशस में, कहाँ, पोर्ट लुई मॉरिशस में आयोजित होता है। तीसरा सम्मेलन 28 से 30 अक्टूबर 1983 में आयोजित होता है, नई दिल्ली भारत। कहाँ? नई दिल्ली भारत में आयोजित होता है। चौथा सम्मेलन है, अगर चौथे सम्मेलन की बात किया जाए तो 2 से 4 दिसंबर 1993 वर्ष को पोर्ट लुइस मॉरिशस में आयोजित होता है। कहाँ? पोर्ट लुई मॉरिशस। पांचवा सम्मेलन की अगर बात की जाए, पांचवा सम्मेलन 4 से 8 अप्रैल को वर्ष 1996 ईस्वी में पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद टोबैगो में, कहाँ? टोबैगो, पोर्ट ऑफ स्पेन टोबैगो में आयोजित होता है, टोबैगो। अगला छठा सम्मेलन की बात की जाए साथी, टोटल कितने सम्मेलन अभी तक हुए? 12 सम्मेलन हुए। तो छठा सम्मेलन देख लेंगे। छठा सम्मेलन 14 से 18 सितंबर 1999 को आयोजित होता है, लंदन यूके में। कहाँ? लंदन यूके में। सातवां सम्मेलन की बात की जाए तो वहाँ पे 6 से 9 जनवरी 2003 में आयोजित होता है, पारामारिबो सूरीनाम। आगे लिख लेंगे साथी। 8वां सम्मेलन है 13 से 15 जुलाई 2007 में न्यूयॉर्क यूएसए में आयोजित होता है। 9वां सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 2012 को आयोजित होता है, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। 10वां सम्मेलन 10 से 12 सितंबर 2015 को भोपाल, भारत में आयोजित होता है। 11वां सम्मेलन 18 से 20 अगस्त 2018 को पोर्ट लुइस मॉरिशस में। 12वां सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को नॉर्डिक फिजी में आयोजित होता है। भारत में अब तक कुल 3 बार आयोजित हुआ है। भारत में 3 बार अब तक कुल आयोजन हुआ है। 3 बार आयोजन हुआ है। पहला हुआ है नागपुर, महाराष्ट्र, भारत में। दूसरा हुआ है, तीसरा नई दिल्ली, भारत में। उसके बाद 10वां हुआ है भोपाल, भारत में, 2015 में हुआ है। याद रखेंगे, ठीक है साथी। आज के लिए इतना ही बताएंगे साथी। आज की क्लास कैसी थी, अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। बताएंगे आपका 10वीं से कितना स्कोर है, ठीक है साथी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की शानदार क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।